हौरेडी नदी के किनारे बसे 30 गांवों के लोगों की परेशानी कभी भी सरकार की आंखें नहीं खोल पाई, या यूं कहें कि सरकारें बदलती रहीं, लेकिन किसी ने इस ओर देखने की जरूरत ही नहीं समझी। अब यहां की हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम आपको। कोंडागांव का ये इलाका देखने में तो किसी आम अविकसित आदिवासी क्षेत्र की तरह दिखता है, लेकिन इसकी तह में जाएंगे तो आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये इलाका घोर नक्सली प्रभावित है। यहाँ भंवरडीह नदी के इस पार राज्य सरकार की नहीं बल्कि नक्सलियों की सरकार चलती है, और नदी के दूसरी तरफ राज्य सरकार है। नक्सलियों का खौफ इतना है कि सरकार भी कुछ नहीं कर सकी, भले ही वो दावे कितने भी करती रहे। पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब भी, और अब जब ये राज्य बन चुका है तब भी। करीब 10 साल पहले सरकार ने अपनी पहुंच बनाने के लिए इस नदी के ऊपर एक पुल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन नक्सलियों ने उस पुल को बनने से पहले ही तोड़ दिया, क्योंकि नक्सली नहीं चाहते कि कोई संवैधानिक सरकार नदी के इस पार तक दखल रखे। ये कैसी सरकारें थीं जो बरसों से बनती तो आईं, लेकिन यहाँ आकर नक्सलियों के नापाक मंसूबों के सामने ढेर हो गईं। इस इलाके में हर सरकार ने घुटने टेके हैं नक्सलियों के खौफ के आगे, और इसकी सजा भुगत रहे हैं ये मासूम ग्रामवासी, जिनकी कोई खता नहीं, कोई जुर्म नहीं, लेकिन विकास इन तक नहीं पहुंच सकता। स्वास्थ्य केंद्र है जो कड़ेनार का है, वो बिल्डिंग आज तक जो है नहीं बन पाया, और जो है हौरेडी का भी दीवार जो है वाल लेवल तक बना है, उसके बाद जो है आज तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ। वही हाल जो है लखपरी का भी है, तो उन लोग के लिए जो है रहने के लिए भवन भी नहीं है, और जो महिलाएं हैं उनसे जो है काफी दिक्कत है, जिनको तैरने नहीं आता। वास्तव में वो जो हमारा इस नए जिले का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मर्दापाल के अंतर्गत सभी सब सेंटर आते हैं, अब एकदम घोर नक्सली एरिया है, जहाँ पे आने जाने में गर्मी में भी दिक्कत होती है। कोई जो है आवागमन का साधन नहीं है, नहीं कोई वहाँ बस चलती है, न कुछ भी नहीं चलता, न ही रोड है, न कुछ भी नहीं, पगडंडी रास्ता है। और इतने साल आजादी के बाद भी आज भी वहाँ तक रोड का कोई पहल नहीं किया गया, नहीं हो पाया, चाहे वो प्रशासन की तरफ से कहा जाए, चाहे आम जनता की तरफ से गया, नक्सली के भय के कारण। खाने के एक एक दाने के लिए ये ग्रामीण सरकारी योजनाओं पर निर्भर है। सरकारी अधिकारी भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन विकास को नदी के दूसरे छोर पर पहुंचाना, सरकारी योजनाओं का लाभ इस पार आकर ग्रामीणों को देना सरकारी मशीनरी के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर पल नक्सलियों का खौफ रहता है। ग्रामीण भी दबे छिपे शब्दों में बताते हैं कि अंदर के लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा इधर का रुख नहीं करता। हाँ, सरकारी अधिकारी दफ्तरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें जरूर कर लेते हैं। गुंजे ठीक है ना, ये वाला 5 मिनट के अंतर्गत अभी तक नहीं लिया गया है, जो आप जो बोल रहे हैं नहीं लिया गया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, खाद्य विभाग में से बहुत नहीं, खाद्य विभाग नहीं, वो पूर्व से आते आया है, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, वो भी मैं बोल रहा हूँ ना कि बाकी उसको अभी तक लिया नहीं गया है। इस इलाके में कुल 30 गांव घोर नक्सल प्रभावित हैं। कहा जाए तो नक्सलियों की हुकूमत चलती है इन 30 गांवों में। ये 30 गांव हैं मटवाल, पदनार, पोहवार, पुष्पाल, रोकापाल, राकसबेड़ा, मालम, मगवाल, परोदा, खड़पड़ी, पदनार, चिमड़ी, टेमरू गांव, चोरंग, नरिहा, मुगवाल, बयानार, मड़ानार, केजंग, बड़को, आमगांव, कोहबाड़ी, टिमेनार, चेमा, रानापाल, हासिल, बड़करुशनार और एहकली। इन गांवों के लोगों को खरीदारी के लिए मुलानार या फिर मर्दापाल आना पड़ता है। उस वक्त ये दोनों कस्बे इन आदिवासियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते। गांव की युवतियां बाजारों की रौनक देखकर चहकने लगती हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। वापस उन्हें भंवरडीह नदी के उस पार अपने गांव जाना होता है, जहां इंतजार कर रहे होते हैं मुश्किल हालात और पहाड़ जैसी परेशानियां। इस इलाके में पीने के लिए साफ पानी भी इन आदिवासियों को नसीब नहीं है। हैंडपंप तो है ही नहीं। पानी के लिए गांव की महिलाएं 10 किलोमीटर लंबा रास्ता पैदल तय करके
भंवरडीह नदी पर आती हैं और फिर नदी से पानी भरती हैं। जिंदगी की प्यास से बड़ी लगती है ये जद्दोजहद। इसे गांव का नसीब कहें या सरकारी उदासीनता, समझ नहीं आता। कागजों में नर्सों की पोस्टिंग इन गांवों में है, लेकिन वो कभी यहाँ आती ही नहीं। शहर के तालाबों में लोग पर्यटन के लिए पैडल बोट या फिर मोटर बोट का आनंद उठाते हैं, लेकिन जिन गांवों की नब्ज नावों पर टिकी है, उन गांवों में सरकार ने एक भी नाव नहीं दी। पुल बनवाने की तो खैर सरकार की हिम्मत ही नहीं है। प्रशासन में बैठे कुछ अधिकारी भी इस हकीकत को जानते हैं। ये बात तो है, मुझे भी जानकारी नहीं है, और वो नदी के कारण जो है उसको पूरा 30-35 गाँव पूरे कर जाते हैं। अब इसलिए कि शिक्षक जो है इधर से आना जाना करते हैं तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और वो यदि पुल बन जाए जो हमारे विभाग से तो उसमें काफी सहूलियत होगी। वर्तमान में शिक्षक वहाँ पे गाँव में दिक्कत ये भी है कि वहाँ पर मकान भी नहीं है रहने के लिए, और रह नहीं पाते, इसलिए शिक्षकों को रोज आना जाना करना पड़ता है। वो परेशानी है अपने आप में, इसको प्रशासन को करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने इतने लंबे समय में हालातों के साथ समझौता सा कर लिया है। जब हाट बाजार का दिन होता है, उस दिन नाव पर सवार होकर मोलानार या फिर मर्दापाल जाने वालों की तादाद ज्यादा होती है। बच्चों को नाविक मुफ्त में नदी पार कराते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये नौनिहाल कल को पढ़ लिख कर इन गांवों का भविष्य बना सकते हैं। बाकियों के लिए किराया 5 रुपए है। 3 नाव होता है नहीं, हाँ। खूब लोग आते हैं बाजार दिन। हाँ, ये और 3 नाव चढ़ती है बाजार के दिन, हाँ। और सादा दिन में एक। हाँ। कितना लेते हैं एक जन से? 5 रुपये। तो रोज ऐसी भीड़ रहता है कि बाजार दिन? यहाँ शनिवार है सर, शनिवार दिन रहता है। शनिवार को एक दिन भीड़ है। स्कूल भी आते हैं उधर से बच्चे लोग स्कूल में? तो रोज आते हैं वो लोग? कितने बच्चे आते हैं स्कूल? 14 बच्चे। तो उन लोगों का महीना बन रहा है कि ऐसी रोज देते हैं? नहीं, ऐसे गाँव के लड़के हैं, तो ऐसी ला देते हैं। गहरा कितना होगा पानी? गड्ढा ये पास में ज्यादा नहीं होने से 20 हाथ गड्ढा। बाप रे, बहुत रहता है। कैसे हम लोग समझ के बैठा रहे को पार, जीवन को पार करना मामूली नहीं। टूटे पुल के दूसरी तरफ सीआरपीएफ का कैंप भी बना दिया गया है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। यहाँ सड़कें बारूदों से भरी रहती हैं, लिहाजा सीआरपीएफ के जवान भी पूरी सावधानी बरतते हैं। वर्तमान सरकार की विकास यात्रा भी आई थी, लेकिन सिर्फ भैरों तक। उसके आगे विकास यात्रा के पहिए नहीं बढ़ सके, थम गए वहीं पर, और भंवरडीह के दूसरे छोर पर खड़े मासूम आदिवासी सिर्फ देखते रहे कि शायद विकास यात्रा के पहिए इस तरफ भी रुक कर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नक्सली समस्या से निपटने का कारगर तरीका नहीं है सरकार के पास, न ही केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार। विकास की कब्र पर फातिहा पढ़ने हर 5 साल पर राजनीतिक नुमाइंदे आते हैं तो फूल चढ़ा देते हैं आश्वासनों को, बस। संजीव शर्मा, सहारा समय, कोंडागांव।